चौमुखी लड़ रहे हैं, चौमुखी से भी ज़्यादा है कि आप देखें। अभी तो ये आईएमएफ से सबसे बड़ी वो एक जंग लड़ रहे हैं कि उनसे क्या मनवा के लाते हैं, नहीं ला के आते हैं, अगर लेके आते हैं तो किन शराइत पे आती हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत क्या होगी और बिजली की कीमत क्या होगी, सड़कों पे क्या उसका रिएक्शन आएगा। सड़कों पे उसके बगैर ही इमरान खान ने अब ये सूरत हाल, उनके सारे ही जलसे बड़े हो रहे हैं। गुजरांवाले का आज जो जलसा इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें विश्लेषण किया गया पाकिस्तान की अब जो चल रही गंदी राजनीति है उसके बारे में। तो आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसे गड्ढे में चला गया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए ही लड़ रही है। आप इस डिबेट से आपको पता चलेगा कैसे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नेता अपने बारे में सोचते हैं और अपनी पार्टी को लाने के लिए कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को गलत बताना शुरू कर देते हैं। तो आज शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की सत्ता जो है संभाले हुए है, वो भी आज चारों तरफ से गिर चुका है और कैसे आईएमएफ के साथ उसकी जंग चल रही है, इस डिबेट में विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चौमुखी लड़ रहे हैं, चौमुखी से भी ज़्यादा है कि आप देखें। अभी तो ये आईएमएफ से सबसे बड़ी वो एक जंग लड़ रहे हैं कि उनसे क्या मनवा के लाते हैं, नहीं ला के आते हैं, अगर लेके आते हैं तो किन शराइत पे आती हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत क्या होगी और बिजली की कीमत क्या होगी, सड़कों पे क्या उसका रिएक्शन आएगा। सड़कों पे उसके बगैर ही इमरान खान ने अब ये सूरत हाल, उनके सारे ही जलसे बड़े हो रहे हैं। गुजरांवाले का आज जो जलसा इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि याद रहे कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो गढ़ है इमरान नून लीग का, वो गुजरांवाला डिवीज़न है। गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर आप देखें सियालकोट भी आ जाता है, नारोवाल भी आ जाता है, गुजरांवाला भी आ जाता है, हाफजाबाद आ जाता है। तो ये इतने 5-7 जितने भी ज़िले हैं, मंडी बहाउद्दीन आ जाता है। स्वाय गुजरात के 100% एमपीए और 100% एमएनए जो हैं पूरे डिवीज़न से वो नून लीग के हैं, और गुजरांवाला में 100% एमएनए और एमपीए जो है ना उनके हैं। उसके बावजूद सियालकोट में इतना बड़ा जलसा शॉर्ट नोटिस पे कर लेना, और उसके बाद गुजरांवाला में ये उनके किले के बीच में ये एक दरार डालने वाली बात है। सो इसलिए इसकी वहाँ पे ये एक अहमियत है। साथ में अभी अदालतों का आप जो मर्ज़ी कहें, बैलेंसिंग एक्ट या जो भी है, ये एक कल फैसला आया, उसकी तशरीह के ऊपर बड़ी बहसें हो रही हैं कि उसका इतलाक़ जो है पंजाब के अंदर ख़ास तौर ये उन्होंने कहा मेरे साथ फौजियों की फैमिलीज़ होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को हम जेल में डाल देंगे अगर ये ख़त्म हो जाता है सिलसिला। आज इमरान खान साहब की तकरीर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अपना गोल पोस्ट ना बढ़ाते जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक कल रात की हुई है, हम ज़्यादा उसको अब फोकस नहीं कर सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आ गई थी। मेरा व्यू था वो आपके सामने था। मैं ये कह रहा था कि अब आपके गले में ढोल ये पड़ भी गया ना तो बजाएं आप इसको। मेरा डे 1 से आपने सुना होगा, मैंने बल्कि क्लिप्स भी मौजूद हैं, ट्वीट्स भी किए मैंने अपने शो के। आज जरदारी साहब को भी कोर्ट करके यही चल रहा था कि जनाब के ढोल अब हमारे गले पड़ गया तो हम बजाएंगे। अब हुआ ये है इनसे, इनकी जो हुकूमत जो है ये जो एक होता है ना उसका इनिशिएटिव होता है पहले दिन का, पहले हफ्ते का। इन्होंने वो जो टाइम था इसमें उसमें जो अलाइज थे सारे लोग, इन्होंने वो ज़ाय किया है। ज़ाय कैसे किया? ये अपनी इंटरनल फाइट्स में पड़ गए, वजारतों में पड़ गए, गवर्नरों में पड़ गए, चीज़ों में पड़ गए। वो 1-2 हफ्ते होते हैं किसी नई हुकूमत के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने में। उस वक्त इमरान खान साहब या उनके जितने भी हामी थे वो किसी हद तक डीमोरलाइज थे कि पावर से निकलते बंदे को एक थोड़ा शॉक भी लगता होता, सदमा भी होता है ना थोड़ा सा। किसी पोस्ट पे आप बैठे हुए अचानक आपको हटा के सड़क पे ले जाया जाए तो ये थोड़े से आप पे इम्पैक्ट आते, किसी भी इंसान पे इम्पैक्ट आएगा, पोजीशन से नीचे आएगा। सो जो खान साहब और उनके हामी उन्हीं दिनों में थोड़े से वो डिमोरलाइज थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसी वक्त इनके इंटरनल फाइट शुरू हो गई, बंदर बांट शुरू हो गई, कौन क्या लेगा कैसे लेगा। 2 हफ्ते तो मेरा ख्याल इनकी कैबिनेट ही नहीं बनी। फिर लंदन वाला इनिशिएटिव इनके पास आ गया। सो जो इन्होंने फैसले करने थे कि हमने हफ्ता रहना है, महीना रहना है, 1.5 साल रहना है, वो टाइम इन्होंने ज़ाय किया है।
इनको ये फैसले पहले करके आने चाहिए थे डे 1 से कि हमने यहाँ कितने दिन रहना है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर भी इम्पैक्ट आया, गलत आया, डॉलर की इंस्टेबिलिटी हुई, IMF के साथ बात करनी है नहीं करनी, नए इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे करवाने हैं। ये जो 1.5 महीना इन्होंने ज़ाय किया है, जिससे पूरा आपकी इकोनॉमिक आपकी सिचुएशन जो वोलेटाइल हुई है और आपके हाथ से चीज़ें निकली हैं, आपने इमरान खान साहब को आके इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, उसके नैरेटिव को, उनके नैरेटिव को आपने स्ट्रेंथन किया है, और जिसके नतीजे अब इनको भुगतने पड़ रहे हैं जो वहाँ पे बातें कर रहे हैं। प्लस आपने आते हुई जैसे FIA के केसेस थे जिस पे सुओ मोटो हुआ यार, आपने अफसरान को हटाने की कोशिश की, ट्रांसफर पोस्ट, थोड़ा सब्र कर लेते हो तो इतनी जल्दी क्या है। आपने अगर ये काम करवाने में माजी में भी होते, आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाए थे, जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे, NRO हुआ था, उसमें MQM ने भी फ़ायदा उठाया, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी फ़ायदा उठाया, उसमें आफ्ताब शेरपो साहब एंड कंपनी, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने NRO को सेटलमेंट करवाई थी। तो थोड़ा सा सब्र आप भी कर लेते, आपसे वो सब्र नहीं हुआ, आपने जल्दी जल्दी सब कुछ करने की कोशिश की है, यू लॉस्ट द इनिशिएटिव। अब वो ये कह रहे हैं, इट्स टू लेट मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछें, अब वो ये कह रहे हैं नहीं जनाब हम डट गए हैं। जो बात मैंने रात भी की है, परसों भी की है, इससे पहले 10 मई वाला क्लिप था, मुझे याद नहीं रहा, तो चलवाते कि भाई साहब अब ढोल बजाएं, बात क्या है। और आप अगर 1.5 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते तो 1.5 साल में भी नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। 1.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी हुकूमत के लिए या किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए, लीडर के लिए चीज़ें को चमत्कार दिखाने में। अगर आप 1.5 साल में चमत्कार नहीं दिखा सकते ना, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, तो फिर आपसे 150 साल भी कुछ नहीं होगा। सो इनके पास टाइम था। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं जनाब, कि इमरान खान साहब के पिच पे जाकर हमने नहीं खेलना, हमने उनकी टाइमिंग पे आके मुताबिक जंग नहीं लड़नी, उनके पसंदीदा ग्राउंड, बैटल ग्राउंड पे हमने जाकर नहीं लड़ना। हम ये फैसला खुद करेंगे कि जंग हमने कब, कहाँ और किस मौके पर लड़नी है और आगे कितनी देर तक लड़नी है। सो वो इमरान खान साहब के लिए चीज़ें फ्रस्ट्रेट मेरा ख्याल है होंगी। आज इमरान खान साहब की जो तकरीर है ये इट शोज़ कि ये जो फैसला इन्होंने किया है कि जनाब हम डट गए। अब डट जाने का क्या मतलब है? वायलेंस, तशद्दुद होगा। इमरान खान साहब तो जिस तरीके का वो कह रहे हैं कि जनाब कि मैं इतने बंदे लेकर आऊँगा, हर जगह वो जाते हैं, उनको बता रहे हैं नौजवानों को, स्पेशली जो नौजवान लड़ने की सलाहियत तो नौजवान रखता हुआ है ना, आपकी औरतें बच्चे खवातीन तो नहीं लड़ सकती ना वहाँ पे। तो लड़ने के लिए आपको जो स्ट्रीट पावर चाहिए वो तो नौजवान चाहिए, लोगों के बच्चे चाहिए, आपको जवान बच्चे हैं और वो लड़ाई करें इनके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। सो आज वो ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक हाईली कंट्रोवर्शियल है और जिस पर मेरा नहीं ख्याल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट माइट बी हैप्पी, और ये एक बड़ा सिग्नल किया है जब उन्होंने ये ऐलान किया है कि आपके फ़ौज की फैमिलीज मेरे साथ हैंगी। अब ये मेरा ख्याल है फ़ौज के लिए भी ये चीज़ इतनी वो नहीं होगी। अगर आपको साइलेंट सपोर्ट मिली हुई है, सपोर्ट सपोजली मिली हुई है आपको साइलेंट वहाँ सपोर्ट फैमिलीज में, ये फ़ौज की फैमिलीज़ के लोग कर रहे हैं, आप पब्लिकली ये अनाउंस करके आर्मी का इंस्टीट्यूशन हमारा ऑलरेडी एक दबाव का शिकार है, उसमें पोलराइजेशन पॉलिटिकली तौर पर खुद भी अपने आप को थोड़ा अपसेट फील कर रहे हैं कि जनाब कि हम ज़्यादा ड्रैग हो गए हैं या हम खुद ज़्यादा अंधेरा आ गए हैं, अब हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उन पर आके अटैक कर रहे हैं। सो इमरान खान साहब मुमकिन है ये मैसेज दे रहे हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हुकूमत को, कि भाई साहब अगर मेरे लॉन्ग मार्च को आपने रोका या कोई तशद्दुद किया, गिरफ्तारियां की, तो मेरे साथ फौजी फैमिलीज के भी बच्चे होंगे, खवातीन होंगी, औरतें होंगी। सो ये बयान जो है मेरा ख्याल है ये बिट ये खान साहब को जिसने भी एडवाइस किया है, हो सकता है उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, लेकिन मेरा ख्याल है आर्मी के एज एन इंस्टीट्यूशन और उनके अफसरान जितने भी बैठे हुए हैं दे वॉन्ट बी फीलिंग ये कंफर्टेबल, क्योंकि पहले भी ये बातें आ रही थी कि शायद फौज की फैमिलीज़ के कुछ लोग जो हैं या उनकी फैमिलीज जो है ना वो इमरान खान साहब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमने 23 मार्च में भी देखा, वहाँ पे भी उनको बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी जिससे खान साहब की हुई। सो ये बाकी चीज़ें तो वो कह रहे हैं, जो वो बयान देते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बयान है ना कि फौज की फैमिलीज मेरे साथ आएंगी, इट वॉन्ट मतलब आर्मी के लिए मेरा ख्याल प्रॉब्लम होगा ये सुन, ये अच्छी तरह से रिसीव नहीं होगा। हमें सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? वो ये डू और डाई बैटल है अनदर 2 वीक्स के अंदर, ये 15 दिन में जो है ना फैसला हो जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अगर मजबूर ना कर पाए जलसों के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, पॉलिटिकल नारे, जो भी ये कहें, इस तरह की बातें जो क्लास साहब कह रहे हैं, तो वो भी फिर लेट हो जाएगा। उनको भी जल्दी है, क्लास साहब जो कह रहे हैं कि वे भी सही कह रहे हैं, एक देखने का तरीका है कि सब्र करना चाहिए था, उनको जल्दी है, उनको भी पता है, हर बंदा वहाँ बैठा सोच रहा है कि पता नहीं हुकूमत रहती है या नहीं रहनी, उन्होंने खुद ये बेयकीनी क्रिएट कर ली है। ब्यूरोक्रेट्स को जल्दी है। आज ये फॉर एग्जांपल वो 1.5-2 साल से बैठे हुए थे, बोर्ड ही नहीं करवा रहे थे 22वें ग्रेड का, उन्होंने अपनी आज 22वें ग्रेड अफसरान की तरक्कियाँ करवा ली हैं। उसमें तौकीर शाह साहब की भी 22वें ग्रेड में होगी। एक सूरत आती कि उनको फोर्सिबली वक्त से पहले रिटायर किया जा रहा था, अब वो 22वें ग्रेड में भी शान के साथ जा चुके हुए हैं। और अब इसके बाद हमारी नज़र ज़रूर रहेगी कि याद रहे कि एक पिंडी रावलपिंडी का भी एक केस है रिंग रोड का,
और जिसके अंदर ये पार्टी हैं कि पसवाल जिगजैग जो है इनकी ख़ानदानी मौरूसी ज़मीन है, उसके अंदर उसकी ज़रा सी अलाइनमेंट इधर उधर होने से खरबों रुपए का इनको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। और उसके अंदर एक और मुलजिम जो हैं वो कैप्टन महमूद साहब जो हैं वो भी रिटायर हो रहे थे, अब वो भी रिटायरमेंट से बच गए हैं। सो ये काफ़ी सारे मामला हैं उनके यहाँ, उनको भी जल्दी है, इमरान खान साहब को भी जल्दी है। इस जल्दी में पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता है कि हालात जो है शायद मेरा ख्याल फैसला ही हो जाना बेहतर है, ताकि कि ये इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं वन वे अदर, क्योंकि नहीं जब ये फैसला हो पाता तो बेयकीनी का ज़्यादा नुकसान है। ये जो डॉलर 200 पे देख रहे हैं, कल को जब ये कीमतें मज़ीद बढ़ाएंगे, जब पता हो इंसान को कितनी बढ़ेंगी, तो कौम मुल्क